स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास 8 में इससे पहले वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ाया था? इससे पहले वाले दिनों में इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे। इमेज फॉर्मेशन किसके कारण? कॉन्केव मिरर के कारण जो इमेज बनेगा उसके बारे में हमने क्या किया था? बात किया था। ठीक है, अब कुछ केसेस मैंने आपको बता दिए। अब किसी भी केस में आपको याद क्या रखना है? जब भी मैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में बोलूं तो आपको ये याद रखना है कि मिनिमम आपको 2 रेज चाहिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए। 2 रेज कम से कम में चाहिए। तो इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ रेज जो हम यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए, पहले आपको वो देखना पड़ेगा। एक बार अगर आपने टाइप्स ऑफ रेज देख लिया तो आपको इमेज फॉर्मेशन इतना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। अब किसी भी इमेज फॉर्मेशन में या किसी भी रे डायग्राम में आपको याद क्या क्या रखना है? आपको याद रखना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट मान लो किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज का पोजीशन क्या है, इमेज कहां फॉर्म हो रहा है। पहला बात ये याद रखोगे। दूसरा बात आपको याद रखना है कि इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। इमेज जो है वो मैग्नीफाइड हो रहा है या डिमिनिश्ड हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तीसरा बात आपको याद रखना है कि रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म हो रहा है या नहीं। अगर रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म होगा तो जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो रियल इमेज होता है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज को एक्सटेंड करने के बाद, बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज को एक्सटेंड करने के बाद इमेज फॉर्म होगा तो उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अब वर्चुअल इमेज अभी तक हमने नहीं देखा था। हमने बेसिकली अभी तक क्या क्या देखा था? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, इंफिनिटी पे रखा है मतलब मिरर से बहुत दूर। मिरर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, हम बार बार सिर्फ ये बनाएंगे मतलब हमने मिरर को सामने से देख के उसका डायग्राम बनाया है। अब अगर मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट सेपरेशन दूर रखा है तो उसका इमेज कहां पर बनता है? उसका इमेज बनता है फोकस पर, और वो जो इमेज बनता है वो हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा इमेज बनता है। फिर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनता है तो रियल इमेज है, और वो क्या है? इन्वर्टेड होता है, दिखता नहीं है। बोलोगे सर रे डायग्राम में तो नहीं दिख रहा कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इसका इमेज ऐसा बना तो इमेज क्या हो गया? इमेज इन्वर्टेड हो गया। तो अब बोलोगे सर दिखता तो नहीं है, तो दिखता नहीं है लेकिन वहां पर होता है। ठीक है, अच्छा। फिर हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आए थे। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आएंगे तो कहां पे ला सकते हैं? ऑब्जेक्ट को हम लाके रख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे अगर आपने उसको लाके रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट पीछे अगर मैं लाके छोड़ दूं तो वहां पर जब इमेज फॉर्म हुआ था तो हमने देखा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के एग्जैक्टली बीच में फॉर्म हुआ था। अब जो इमेज था उसका पोजीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, इन्वर्टेड इमेज है और रियल भी था। एक बात आप याद रख सकते हो कि जब भी रियल इमेज बनता है ना तो वो इन्वर्टेड ही बनता है, ये आप याद रख सकते हो। फिर हमने नेक्स्ट में क्या किया था? थर्ड केस हमने ये देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली, अब नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है? अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख चुका हूं तो नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपने एग्जैक्टली उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही फॉर्म होता है। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होता है, और जो इमेज है वो रियल इमेज हुआ था और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ था। और क्या याद रखना है? सेम साइज का इमेज आएगा जैसा ऑब्जेक्ट है। मान लो ऑब्जेक्ट अगर इतने लेंथ का था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो उसका इमेज जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर जस्ट नीचे आ जाएगा और सेम साइज का रहेगा। जिस लेंथ का ऑब्जेक्ट था उस लेंथ का आपका इमेज भी रहने वाला है। अच्छा, ये 3 केसेस मैंने बता दिया। अब तुम 3 केसेस में ट्रेंड अगर देखोगे ना तो देखो जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा है तो एकदम छोटा इमेज, एकदम डिमिनिश्ड। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को थोड़ा मिरर के पास लेके आए तो मिरर के पास लेके आने से हमने क्या देखा? मिरर के पास मतलब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी अगर आपने रखा, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर भी अगर आपने रखा तो उसका इमेज बढ़ना स्टार्ट हो गया, मैग्नीफाइड इमेज होना स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रख दोगे तो जो इमेज है वो क्या हो जाएगा? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बनता है। आज क्या करते हैं? फोर्थ केस के बारे में बात करते हैं। फोर्थ केस का क्या मतलब था? फोर्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट
is kept when object is kept between center of curvature and focus. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ गए ना, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना स्टार्ट कर रहे थे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस तक आ चुके हैं। अब अगर इसका रे डायग्राम बनाना है तो मान लेते हैं ये मिरर है हमारा, पॉलिश करना बहुत जरूरी है, पॉलिश नहीं किया मतलब मिरर नहीं है, वो कुछ और है। ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहां पर मान लो फोकस और यहां पर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था ना कि सर ये मतलब उसने कुछ रे डायग्राम मेरे को सेंड किया था, बोला सर मेरा इमेज वहां पे नहीं फॉर्म हो रहा है। आपको ये दोनों लेंथ, यहां से फोकस का लेंथ, पोल से फोकस का लेंथ और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम रखना है। अप्रोक्सीमेटली मतलब वो आपको सेम ही मानना है। हमारे सिलेबस में हम क्या करते हैं, पोल से फोकस की दूरी और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी सेम होती है। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखने की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट को अपने को रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसके इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, मैं किसका इमेज बना रहा हूं, ये जो बी वाला टिप है ना, बी वाला टिप जो है मैं बस उसका इमेज बनाऊंगा। अब बी वाला टिप का इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम में 2 रेज चाहिए, मैक्सिमम कितने भी ले सकते हो, कम से कम में 2 रेज होने चाहिए। तो एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे भेज देते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट इन प्रिंसिपल एक्सिस से पास करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये जो बी पॉइंट से मैंने रे भेजा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। इस तरह से वो फोकस वाले पॉइंट से पास हो गया, ठीक है। एक और रे चाहिए सर, एक और रे क्या करते हैं, एक और रे ले लेते हैं जो फोकस से पास हो रहा है, इस तरह से। अब कोई भी रे अगर फोकस से पास होता है, कोई भी रे अगर फोकस से पास होता है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा क्या। तो ये जो रे था रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चला गया। थोड़ा गलत हो गया है ये ऐसा, ठीक है। बेयर हैंड से बनाना, बेयर हैंड से बनाना ज्यादा जरूरी है, स्केल पेंसिल यूज करना स्टार्ट करोगे तो गलत डायग्राम बन जाएगा। पैरेलल नहीं बन रहा यार, इस तरह से। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बी पॉइंट था उसका इमेज इस वाले पॉइंट पर हुआ, मतलब बी से एक रे आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला गया, वो इधर इंसिडेंट इधर मीट कर रहा है, और बी से एक और पैरेलल जो भेजा था प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद इस वाले पॉइंट पर आ रहा है। अब बी वाले पॉइंट का इमेज अगर यहां पर बना तो इसको बोल देते हैं बी डैश। उसी तरह धीरे धीरे अगर आप सारे पॉइंट्स का इमेज बनाना स्टार्ट करोगे ना तो सारे पॉइंट्स का इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा, सारे पॉइंट्स का इमेज कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये ए डैश बी डैश आपका इमेज बन जाएगा। अब ये इमेज को देख के आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। अब इमेज को देख के प्रॉपर्टी लिखनी है तो इमेज को देख के प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे फॉर्म हुआ क्या इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे इमेज फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देना, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड beyond center of curvature, image is formed beyond center of curvature। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, मैग्नीफाइड दिख रहा है क्या, अगर ऑब्जेक्ट का लेंथ देखोगे और इमेज का लेंथ देखोगे तो इमेज मैग्नीफाइड लग रहा है, मतलब यहां पे लिख देते हैं मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज। ये मैंने लिख दिया कि इमेज कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है। और इमेज मैग्नीफाइड है, रियल है क्या, बिल्कुल सर रियल है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बना है, रियल है एंड इन्वर्टेड भी है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। अब बोलोगे सर ये तो आपने बोला कि बेयर हैंड से बनाना है, आपको ना इमेज का फॉर्मेशन, जहां पे भी इमेज का पोजीशन होगा वो याद रख लेना है, उससे आप क्या करोगे, रे डायग्राम अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। नीट एंड क्लियर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करना, एक बार से ज्यादा पेंसिल नहीं चलाया जाता एग्जाम में, अगर ऐसा कुछ आता है ना तो एक बार से ज्यादा कभी पेंसिल मत चलाना, थोड़ा नीट डायग्राम रखने की कोशिश करना।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इमेज फॉर्मेशन में जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। अब तुम अगर इसको कंपेयर करोगे ना, तो जो सेकंड वाला केस था, सेकंड वाला केस क्या था, सेकंड वाले केस के जस्ट ऑपोजिट है। सेकंड वाले केस में हम क्या बोलते थे कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हो तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनाना गया। देखो देखो रे डायग्राम देखो, आपको दिखेगा। फिर अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था तो उसका एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता था, रियल एंड इन्वर्टेड रहता था, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज होता था। अब चीजें जस्ट उल्टी हो गई क्या, जज्बात बदल गए, जज्बात पलट गए, अरमान पलट गए, ऐसा कुछ हो गया क्या? अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा है तो यहाँ पर जो इसका इमेज बना है वो जस्ट सी के बियॉन्ड बन गया ना। इसका ये मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनता है क्या? तो ये याद रखने के लिए आसानी रहेगी अगर आप इस तरह से याद रखोगे। ये मेरे पास कौन सा केस है, केस नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, नेक्स्ट केस कौन सा होगा, केस नंबर 5। अब नेक्स्ट पोजीशन क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट का, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख दिया, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। नेक्स्ट जो पोजीशन होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आ गया, मतलब नेक्स्ट पोजीशन फोकस होगा क्या? अगर आप ध्यान से सोचोगे तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पोजीशन होना चाहिए फोकस। तो अब हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है तो उसका इमेज कहां बनेगा ये देखते हैं। तो नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 5। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, एग्जैक्टली फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। फिर से रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला काम मिरर, फिर दूसरा काम मिरर की पॉलिशिंग। बहुत लोग क्या होते हैं ना, रे डायग्राम बनाने जाते हैं और मिरर की पॉलिशिंग करना भूल जाते हैं। आप ऐसा कभी मत करना, आपको मिरर हमेशा पॉलिश करके रखना है। तो हमने रे डायग्राम में क्या किया, मिरर को इस तरह से पॉलिश करके रखा है। अच्छा, फिर से अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बना दो। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया। फिर नेक्स्ट काम क्या करेंगे, यहाँ कहीं पर फोकस है, यहाँ कहीं फोकस है तो यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये भी मैंने बना दिया। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, पोल। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बियॉन्ड बीच में तो रख दिया है। अब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देते हैं, फोकस पर। ये ए बी ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने फोकस पर इस तरह से प्लेस कर दिया है। अब फिर से अपने को 2 रेज लेने पड़ेंगे ना, मिनिमम 2 रेज तो चाहिए। फिर से मैं किसका इमेज बना रहा हूँ, सिर्फ बी वाले टिप का, जो बी वाला पॉइंट है ना, सिर्फ इसका इमेज बना रहा हूँ, बाकी का इमेज मैं खुद से ट्रेस कर लूंगा। फिर से रेज, एक रे ले लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रे ले लेते हैं ऐसा एक रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने रे ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे गया है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस बोलते हैं। तो इस तरह से रे चला जाएगा, एक रे ये ले लिया। दूसरा रे कैसा लेना है, तो दूसरा रे अगर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं ना, रे को डायरेक्टली या सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास होता है तो वो अनडिविएटेड जैसा आता है वैसा चला जाता है क्या, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे भेज देते हैं इस तरह से। रे जैसा गया टकरा के वैसा ही वापस आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल में ना ये दोनों रे जो होंगे ना वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे। ये रे और ये रे आपस में कैसे हैं, ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है। अब अगर ये दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, मैथमेटिक्स में एक कांसेप्ट चलता है, मैथमेटिक्स में एक कांसेप्ट क्या चलता है कि दो पैरेलल रेज का इंटरसेक्शन या दो पैरेलल रेज का मिलन कब होगा, जब वो इनफिनाइट सेपरेशन चले जाएंगे ना, तब जाके दो पैरेलल रेज का मिलन हो जाएगा। दो पैरेलल रेज का मिलन कब होता है, जब वो बहुत दूर चले जाएंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस मूव कर जाएंगे, तब जाके ऐसा आप मान सकते हो कि दो पैरेलल रेज का मिलन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला रे है, ये दूसरा रे है। एक रे हमारे पास फोकस से आया, रिफ्लेक्ट हो गए, और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा था। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसा रे गया था, रिफ्लेक्शन होने के बाद वैसा ही वापस आ जाएगा। अब जैसा वो वापस आ गया तो ये दोनों रेज आपस में पैरेलल है,
अब अगर रेज आपस में पैरेलल हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि ये मिरर से बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। अब अगर ये मिरर से बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगे मतलब इमेज कहां पे फॉर्म होगा, इमेज जाके इंफिनिटी में फॉर्म होगा। क्या वो जो मिरर है, मिरर से बहुत दूर जाने पर इमेज फॉर्म होगा। अब प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसकी। सबसे पहला फॉर्म प्रॉपर्टी है इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। इमेज कहां पर बनेगा, ये साइन इंफिनिटी का होता है, उल्टा 8 लिख दोगे इस तरह से, पूछ वाला 8 लिख दोगे ना, पूछ वाला 8 लिखोगे तो वो इंफिनिटी है। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ये पहला पॉइंट लिख देना। दूसरा क्या लिखते हैं सर, दूसरा लिखते हैं मैग्नीफाइड बन रहा है क्या, देखो तो जहां पर भी इंटरसेक्शन, मान लो यहां पे इंटरसेक्शन होता है, इतना बड़ा इमेज बनता है, जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा बहुत बड़ा इमेज फॉर्म होगा। क्या तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, छोटा मोटा मैग्निफिकेशन नहीं है भाई साहब, हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म हुआ है, हाईली मैग्नीफाइड। हमने इमेज को कैसा लिख दिया, इमेज कैसा फॉर्म होगा, हाईली मैग्नीफाइड, जबरदस्त तरीके का मैग्निफिकेशन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अभी भी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते, अभी भी रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते मतलब रियल होगा एंड इन्वर्टेड भी होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड भी होगा। तो ये मेरे पास हो गया केस 5। अब फिर से रिलेट करो इसको, जब तुमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था मिरर से, मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता था तो फाइनल इमेज फोकस पे बनता था। क्या और फोकस पे जो इमेज बनता था वो हाईली डिमिनिश्ड होता था ना, वहां पर भी रियल इमेज फॉर्म हुआ था। अब इसको कंपेयर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, एग्जैक्टली फोकस ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा है, उसका इमेज जाकर कहीं इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है। क्या इमेज जाकर कहीं इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है और बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन का इमेज फॉर्म हुआ। क्या एकदम जस्ट रिवर्स हो गया ना, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज बनेगा फोकस पर, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखोगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो फोकस पे जो इमेज बनता था वो बहुत छोटा होता था, हाईली डिमिनिश्ड होता था, लेकिन जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज जो इंफिनिटी पे बनेगा वो हाईली मैग्नीफाइड है। क्या बात समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज फॉर्म होगा। अब फिर से तुमको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, प्रॉपर्टीज याद रखने का सही तरीका है रे डायग्राम याद रखना। अगर तुम रे डायग्राम सही से याद रखोगे ना तो प्रॉपर्टीज याद करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब बोलो भाई साहब नेक्स्ट पोजीशन क्या हुआ, नेक्स्ट पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें ना तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, एफ तक पहुंच गए। अब एफ और पी के बीच में रखेंगे। क्या अब एफ और पी के बीच में रखेंगे तो हम बात करेंगे केस 6 के बारे में। हम किस केस के बारे में बात करेंगे, केस 6। मैं ये डायग्राम पूरा रफ कर देता हूं ताकि थोड़ा नीट डायग्राम बने। आप भी अलग अलग रे डायग्राम बनाना, ऐसा नहीं कि सारा डायग्राम एक ही पेज में बना दिया, थोड़ा फिजिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, दिमाग को भी और आसपास की चीजों को भी। When the object is kept, अपन बात कर रहे हैं और केस 6, केस 6 के बारे में बात कर रहे हैं। When the object is kept, कहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को, when the object is kept हाँ, between focus and pole, अगर फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, देखते हैं भाई साहब रख के। फिर से सबसे पहला काम बना दिया मिरर, फिर काम किया इसकी पॉलिशिंग, मिरर बनाया फिर लगाया इसकी पॉलिशिंग, पॉलिशिंग भी कर दी भाई साहब। फिर बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया हमने पोल, सॉरी ये बनाया हमने पोल, यहां कहीं पर फोकस और यहां कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है इस बार, ऑब्जेक्ट को रखना है पोल और प्रिंसिपल, पोल और फोकस के बीच में। ये मान लो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, बना दें इसका रे डायग्राम। मैं बोलूंगा खुद से कोशिश करो रे डायग्राम कंप्लीट करने का, बहुत ही आसान है। अगर आपको टाइप्स ऑफ रेज की पहचान है ना तो बहुत ही आसान है। पहला रे मैं तो कैसा लूंगा, पहला रे मैं लूंगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रेज अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाते हैं। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास होते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस कहते हैं,
तो इस तरह से मैंने एक रे तो बना दिया। दूसरा रे कैसा लेंगे भाई साहब, तो दूसरा रे क्या लेते हैं ना, डायरेक्टली बी पॉइंट से एक रे पोल पर गिराते हैं, डायरेक्टली बी पॉइंट से एक रे पोल पर गिराते हैं। अब जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ होगा, जितने एंगल पर ये रे इंसिडेंट हुआ होगा, उतने ही एंगल पर ये क्या करेगा, वापस भी चला जाएगा क्या। तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पर ये वापस भेज दो, इस तरह का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला रे, जो पहले वाले जो फोकस से वाला रे था, वो क्या हो रहा है, ये मान लो ये फर्स्ट रे था और ये सेकंड रे था। अब ये फर्स्ट और सेकंड रे का डायग्राम अगर आप देखोगे ना, तो इनकी टेंडेंसी ना डाइवर्ज होने की, मतलब जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, डाइवर्ज होते जा रहे हैं। अब अगर ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं तो कभी मिलेंगे क्या, अगर ये लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कभी इनकी बनने ही नहीं वाली, इस साइड तो कभी नहीं बनने वाली, अगर इस साइड इनकी कभी नहीं बनने वाली, ये इससे दूर भाग रही है, उससे दूर भाग रहा है, तो कभी मिलेंगे क्या, नहीं। अब अगर नहीं मिलेंगे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे क्या, करेंगे। फिर कैसे इमेज फॉर्मेशन करेंगे सर, हम क्या करते हैं, जो रेज है ना उनको पीछे शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, रेज को पीछे शिफ्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो बहुत अच्छा बना दो, ऐसा कुछ होना चाहिए। रेस को पीछे अगर शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, जब एक चीज हमेशा याद रखना, जब रेस को पीछे शिफ्ट करोगे ना तो डॉटेड लाइन का यूज करना। अब डॉटेड लाइन क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं होता, वो एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि रे आया रिफ्लेक्ट होकर उधर चला गया, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब वर्चुअल चल रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस करेंगे तो डॉटेड लाइंस का हेल्प लेंगे। इस तरह से मैंने डॉटेड लाइंस का हेल्प किया। अब अगर कोई ऑब्जर्वर होता ना जो इस रेस को देखता, वो ऐसा बोल सकता था क्या कि ये जो रेस डाइवर्ज हो रहे हैं, ये जो रेस डाइवर्ज हो रहे होंगे वो इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। अब अगर वो इस वाले पॉइंट से डाइवर्ज होंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था, ये जो ऑब्जेक्ट था बी डैश, ये बी, इसका इमेज यहाँ कहीं पे फॉर्म हुआ क्या, बी डैश। अब ये बी डैश अगर इमेज फॉर्म हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको डॉटेड लाइन से ही बनाएंगे। अब डॉटेड लाइन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल इमेज नहीं था। अगर रियल इमेज था, इससे पहले एक बार हमने जितने भी इमेजेस बनाए थे ना, सारे के सारे इमेजेस क्या थे, रियल थे। रियल थे मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट का रेज होता था तब इमेज बनते थे। यहाँ पर रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि रेज यहाँ से आए होंगे। अब रेज यहाँ से आए होंगे ये अज्यूम किया गया है, इसलिए हमने रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस किया, तो हमने देखा कि ये जो रेज था वो यहाँ कहीं पे मीट कर रहा था। अब यहाँ कहीं पे मीट कर रहा था तो यहाँ पे इमेज फॉर्म करा दिया। इसका मतलब ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका एक इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म करा दिया गया। अब ये जो केस है ना वो बाकी सारे केसेस से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है सर जी, अभी तक जितने भी इमेजेस हमने फॉर्म कराए थे ना, अभी तक जितने भी इमेजेस हमने फॉर्म कराए थे वो सारे के सारे इमेजेस रियल बनते थे। क्यों, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट का रेज होता था। यहां पर अगर देखोगे तो एक्चुअल इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं है। अब इसका प्रॉपर्टी अगर लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, या ऐसा लिख लो, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द बैक ऑफ द मिरर, ऑन द बैक ऑफ द मिरर। मिरर के पीछे इमेज कहां पर फॉर्म हुआ, मिरर के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर मैग्नीफाइड दिख रहा है। जो ऑब्जेक्ट बना है, जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो क्या है, मैग्नीफाइड है। ऑब्जेक्ट का लेंथ है मैग्नीफाइड। अच्छा, रियल है या वर्चुअल है, सर वर्चुअल है, इस बार वर्चुअल है। वर्चुअल है मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से नहीं बना, बैकवर्ड डायरेक्शन में जब लाइट रेज को प्रोड्यूस करके तब बना है। अच्छा, और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इस बार जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही इमेज बना गया। देखो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे, ये बी डैश ऊपर है तो बी डैश का इमेज भी ऊपर ही बना, इसका मतलब वर्चुअल है एंड इरेक्ट भी है क्या। अब ये याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों सर, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा। अपने सिलेबस में याद रख लेना, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनेगा।
और जब भी रियल इमेज बनाएंगे वो इन्वर्टेड बनाएंगे। अच्छा, फिर मैंने आपको रिलेट करना तो सिखा ही दिया कि किस तरह से रिलेट करोगे। अगर आप रिलेट करके लर्न करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान है, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ये वो याद ही नहीं रख पाते सर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इमेज कहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज कहाँ पर। तुम इस तरह से रिलेट करके अगर याद करोगे, और फिर से अगर तुमको रे डायग्राम याद है ना, तो ये प्रॉपर्टीज लिखने में तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। बस रे डायग्राम ढंग से याद कर लो, 3-4 बार प्रैक्टिस करना है रे डायग्राम। जितने अच्छे से तुमने रे डायग्राम का प्रैक्टिस कर लिया ना, उतना अच्छा चांस है कि आप एग्जाम में रे डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, वो रे डायग्राम को कंप्लीट करने का क्वेश्चन देते हैं। वो बोलेंगे कि कुछ रेज आ रहे थे और रेज आगे चले गए, अब बाकी का रे आपको ट्रेस करना है। तो अगर आपको बेसिक रेस का आइडिया है ना, तो आप क्या कर सकते हो, रेस को ट्रेस कर सकते हो। एक बार रेस ट्रेस हो गए तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर है क्या? हाँ या ना? तो मैंने कॉनकेव मिरर में टोटल यही 6 केसेस है, इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। अब यहाँ पोल और फोकस के बीच में तो रख ही दिया, मिरर के पीछे रख दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रख दिया, रे आया रिफ्लेक्ट होकर चला गया, रे आया और रिफ्लेक्ट होकर चला गया, इमेज बनेगा ही नहीं। तो मिरर के सामने अगर तुम मिरर के पीछे चले जाते हो, प्लेन मिरर जो तुम्हारे घर में है उसके पीछे चले जाते हो, तो वहां पे इमेज बनता है क्या? नहीं। इमेज बनने के लिए मिरर सरफेस होना जरूरी है। तो जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तभी तक इमेज बनेगा। क्लियर है? इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में अपन कॉन्वेक्स मिरर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर इसके यूजेस बताएंगे और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं करा सकता, इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं लेकिन वो अभी आपके स्कोप से बाहर है, आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है, तो वो कराना सही नहीं रहेगा। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं।